दीपक कुमार। गुरुदेव, जो आप 7 अक्टूबर को श्रीयंत्र की कार्यशाला कर रहे हैं, गुरुजी आप बताते हैं कि हम अपने पूजा घर में 8 प्रकार की लक्ष्मी यानी कि 8 प्रकार के श्रीयंत्र रख सकते हैं। गुरुदेव, क्या ये ऐसा होता है कि हमें 8 श्रीयंत्र एक साथ रखने होते हैं या हम थोड़ा समय का गैप दे करके भी रख सकते हैं? लक्ष्मी के 8 आयाम हैं जो 8 प्रहर और 8 दिशाओं से बने हैं, क्योंकि ऊपरी और निचली जो दिशाएं हैं ये परिपूरक हैं। वैसे तो वस्तुतः 8 दिशाएं होती हैं, 10 हम मानकर चलते हैं 10 दिशाओं की वजह से, और 11वीं दिशा हमारी स्वयं की अंतर्मुखी दिशा होती है। तो अष्टलक्ष्मी की मान्यता यह है कि सभी प्रकार की लक्ष्मी, सद्विचार भी एक लक्ष्मी है। अलक्ष्मी से बचे रहना ही श्री लक्ष्मी का वर्ण है। जैसे कि जैसे आपने कहा सद्विचार भी एक लक्ष्मी है, ये क्या बात हुई जी? सद्विचार इसलिए लक्ष्मी है कि अशिष्ट व्यवहार अशिष्ट विचार से आएगा, और अशिष्ट विचार जन्मा तो अशिष्ट व्यवहार किया, उठा के खोपड़ी में किसी के डंडा मार दिया, उसने पलट के आपकी खोपड़ी फूट दी, तो अलक्ष्मी का वर्ण हो गया। 5,000 रुपये लग गए डॉक्टर के पास पट्टी बंधवाने में, तो जो जेब में थी वो भी गई वो भी गई। अब श्री लक्ष्मी क्या थी कि कोई आदमी शत्रुता भाव से भी आया और अपने प्रेम से उसका सत्कार किया, उसे गिलास पानी दे दिया, तो आया आपका सिर फोड़ने था और दबाने लगा आपके पैर। अब ये श्री लक्ष्मी थी, तो 5,000 भी बच गए और विचार भी बच गया। तो ऐसे लक्ष्मी के 8 प्रकार हैं। वीर लक्ष्मी हैं, श्री लक्ष्मी हैं, भूलक्ष्मी हैं, भवन लक्ष्मी हैं। बहुत पूरा एक स्रोत अब जानते हैं, बहुत बार चर्चा हो चुकी। तो उन सब की हमें जीवन में आवश्यकता होती है। आपने कोट पैंट पहना, लेकिन नंगे पैर थोड़ी पहुंच जाओगे किसी पार्टी में, जूते भी चाहिए। जूते ही पहन ली और सॉक्स नहीं पहनी तो भी बात नहीं बनी। कि एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था एक आदमी को, बिना सॉक्स के पहुंच गया दिखाने के लिए, जूते पहन रखे थे नहीं बिल्कुल, और सॉक्स थी नहीं, उसने कहा इसके साथ नहीं शादी करूंगी। पता नहीं चलता आदमी क्या पसंद कर ले क्या नहीं। तो सभी चीज़ों का अपना एक सिस्टम है। तो अष्टलक्ष्मी 8 आयाम है लक्ष्मी के, एक एक करके क्रमशः बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको एक साथ ही बढ़ाना है। अब हर वर्ष एक बढ़ा लो, हर महीने एक बढ़ा लो, एक साथ बढ़ाना चाहिए एक साथ बढ़ा लो, जब मर्जी तब बढ़ा लो, बढ़ेगा भी उन्हीं की मर्जी से। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो राता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जय लक्ष्मी माता। गुरुदेव, इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, ले लो उसको। कि गुरुजी यदि हम श्रीयंत्र रखते हैं तो क्या सभी का जो वेट है वो एक जैसा होना चाहिए या ऊपर नीचे भी? कोई अनिवार्य नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा बड़ा रख लें, एक बड़ा रख लें, बाकी स्लाइटली छोटे रख सकते हैं, वरना सारे एक समान भी रख सकते हैं। जो लोग 1 किलो की परिधि बनाते हैं उनको फिर एक बीच वाला जो है 2, सवा 2, 2.5 किलो का रखना चाहिए जी। फिर जो 7 है वो वैसे रखने चाहिए। और अगर नवम लक्ष्मी सिद्धिदात्री की तरफ जाते हैं तो 9 भी रख सकते हैं। फिर वो सबको 8 को गवर्न करती है, वो स्टीयरिंग बोलते हैं, वो एक केंद्र बिंदु परिधि है। तो वो 8 तो आप एक जैसी रखें। और जो मुख्य है आपकी, जो फिर 10 महाविद्याओं की भी, उसमें बहुत सारी चीजें भी आप करते हो ना, बगलामुखी का भी करोगे, है तो विद्या ही ना सारी, तो फिर वो वहां से कर सकते हैं। तो मुख्यतः 8 को ऐसा कर सकते हैं, एक समान भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी भी रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता। बड़े में 400-500 ग्राम से अबोव वेट में, जैसे हम कोशिश करते हैं कि 600 ग्राम 700 ग्राम से कम ना हो, उसमें उसके फलक निकल आते हैं। किसी भी यंत्र में एक जरा यंत्र दिखाना कोई छोटा, जो मैं ऐसे डिस्प्ले कर सकूं। बहुत छोटा भी मत लेना। ये मुझे याद आता है डॉक्टर नेहा ने एक बार पूछा था, मैं बता नहीं पाया, मतलब उस समय वो हम अंक नहीं बना पाए क्योंकि हमें अंक बनाना था, इसलिए वो रह गया था। अब ये फलक हैं, ये जो इसके फलक बोलते हैं, जो आयाम होते हैं, जो स्टेप्स है, जो सीढ़ियां हैं, इन सब की कटिंग प्रॉपर तब निकल पाती है जब इसका एक पर्टिकुलर वेट हो जाए। उस वेट से इसकी ये चीज आप, हालांकि ये रिद्धि, ये मतलब जो रिद्धि और सिद्धि 2 लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करती हैं, ये रजस्वला लक्ष्मी, इसमें स्वतः ही अंदर आप देखेंगे ये पत्थर के अंदर है एक, ये बड़ा अद्भुत, चलो ये उन्होंने उठा के दे दिया, ये आ गया हाथ में, तो इसमें अंदर एक रक्तिम वर्ण अंदर है, बिल्कुल 4 इंच 3 इंच अंदर, उसमें नीचे से, हाँ, वो रक्तिम वर्णा है, ये लाल रंग के इसमें एक धारी है। तो ये जो मातांगी हैं,
ये उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऐसे तो फलक का मतलब के लिए बात उठ हुई थी, कहाँ पहुँच गए। तो ये जो चक्री हैं, ये जो आयाम हैं, ये जो वर्तुल हैं, ये जो परिधियाँ हैं, ये वृत्ताकार आकृतियाँ हैं, ये वर्ताकार इसमें सीढ़ियाँ हैं, फिर ये इसकी चौकी है, इस सब का कुछ मतलब है। तो पर्टिकुलर छोटा सा वेट होने से, मतलब बहुत छोटा वेट है तो ये सब निकल नहीं पाएंगे। अब ऐसा समझिए, रखो इसको, ऐसा समझ लो कि जैसे हम अगर घर में कुछ सीढ़ी बनाते हैं, अब शायद समझ में जल्दी आएगा। हम घर में एक सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी का जो स्टेप है उसे 2 इंच का तो नहीं बना सकते ना, वो मिनिमम 6 इंच, ऐसा कुछ इंजीनियरिंग में जो लोग ये घर बनाते हैं आर्किटेक्ट, वो उसका एक उन्होंने उसका डायमेंशन का एक निश्चित प्रारूप बनाया हुआ है कि 6 इंच से 8 इंच और 10 इंच तक का ही सीढ़ी का एक पायदान बनना चाहिए, ताकि उस पर आपका पैर ठीक से पड़े और आप ठीक से चढ़ पाए। अगर वो 2 इंच का होगा तो कैसे चढ़िएगा आप? चढ़ ही नहीं पाएंगे उस पर पैर। और अगर चलो कोई ऐसा योगाचार्य आ भी गया कि मैं तो बिल्कुल पैर के अंगूठों पे ही खड़ा होकर चढ़ूंगा ऊपर को, तो पता नहीं कहाँ पैर का अंगूठा और स्लिप हो गया तो और मुंह हाथ घुटना के फुड़वा बैठे तो और समस्या हो गई। तो ये फलक निकल जाते हैं एक निश्चित प्रस्तर प्रखंड होने से, और ऊर्जा का अधिकतम संचय उसमें हो पाता है। जैसे मिसाइल्स एक अलग काम करती है, बंदूक की गोली एक अलग काम करती है, और वो छोटा छर्रा जो गुब्बारे फोड़ता है वो अलग काम करता है। पर छोटा सा छर्रा मिसाइल की जगह तो ना लगा पाइएगा ना, वो गुब्बारा ही फोड़ पाएगा। लेकिन अगर देश का कोई भंडारण फोड़ना है तो उसके फिर वैसी मिसाइलें हैं वो हवाई जहाज के आकार की। ये अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये कितने वजन का होगा? ये 3 किलो का है। हाँ, ये किरण ने पूछा था, ये 3 किलो के आसपास का है। तो पर एक किलो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड आकार होता है, बहुत बढ़िया से उसकी एक चौकी बन, सब आकार उसमें निकल आते हैं। और फिर तो कोई उसकी लिमिट है नहीं, फिर तो जैसा मर्जी आप करें। हम बहुत समय से 10-15 साल से कोशिश कर रहे हैं एक 90 किलो का या 108 किलो का श्रीयंत्र बन सके। वो बनाते हैं तो वो उतना बड़ा प्रस्तर प्रखंड नहीं मिलता, या प्राय वो खंडित या खराब हो जाता है। तो ये भी एक बात है। तो उस पर पूरा आप मतलब इस तरह का होगा कि एक एक आयाम में अलग अलग ढंग से आप स्थापना कर सकते हैं। फिर द्वितीय स्वरूप 64 योगिनियों की, कि किस फलक पे किसको बैठाना है, कौन स्वर्ण के आसन पर बैठेगी, कौन रजत, कौन भस्म पर, कौन तिलक पर, कौन सिंदूर पर, कौन हल्दी पर। तो वो एक अलग विद्या है, उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। ये मैंने एक उदाहरण सिर्फ उसका फलक दिखाने के लिए कहा, पर जरूरी नहीं कि आप 3 किलो और उसमें, क्योंकि जितना बड़ा और जितना वैसा होता जाता है फिर उसके बाकी चीज़ें भी उसी हिसाब से ऊपर नीचे होती जाती हैं। पर ये जो आधा किलो का 700 ग्राम का श्रीयंत्र है ये भी बढ़िया होता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि 400 ग्राम से ऊपर फलक बनने लगते हैं फिर अच्छे। ये जो इतने से बिकते हैं दिवाली पर हम खरीद लाते हैं अंगूठे के बराबर के, और इतने, ये कुछ काम नहीं करते, इसमें फलक ही नहीं बनते हैं। तो 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम अच्छा है, एकदम बढ़िया है। जी गुरुदेव, यदि हमने पहले से श्रीयंत्र ले रखा हो और अभी हमें पता लगा है कि वह नकली है और हमने उसे अपने पूजा घर में रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हटा दीजिए उसको। नकली तो वो तो कुछ भी नहीं करेगा, नुकसान और करेगा, क्योंकि वो एक भ्रम और हो गया आपको कि आपने भोजन कर लिया। जैसे प्लास्टिक की रोटी खाएंगे तो क्या होगा, उससे कैंसर के शिकार और हो जाएंगे, पेट और खराब कर लेंगे। उससे तो अच्छा है कि नमस्ते ही कर लें तो बढ़िया है। तो ऐसा देखें।